देख रहे हैं माइंडेड स्टडी 22। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे 1873 के चार्टर अधिनियम के बारे में। इससे पहले हमने जाना था 1793 का चार्टर अधिनियम, ठीक है, और हमने बिल्कुल अच्छे से इसको जाना। अब हम जानेंगे 1813 का जो चार्टर अधिनियम था, इसमें क्या क्या प्रावधान थे, ठीक है। इसके प्रावधानों को हम अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से। देखिए, इससे पहले हमने 1793 के चार्टर अधिनियम पर बात की थी, जिसमें क्या क्या था, व्यापार का जो एकाधिकार था, कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो व्यापार करने का अधिकार मिलता था वो 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। लेकिन 20 वर्ष होने के बाद यानी 1813 का जो अधिनियम आया, उसमें इस व्यापार के एकाधिकार को क्या कर दिया, व्यापार के एकाधिकार को सभी के लिए क्या कर दिया, मतलब खोल दिया, ठीक है। यानी व्यापार एकाधिकार की प्रक्रिया समाप्त कर दी गई थी, ठीक है। अब ये जो व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन इसमें दो चीजें थी जिन पर व्यापार को, मतलब व्यापारिक अधिकार को अभी भी बनाए रखा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। वो दो चीजें क्या थी, एक थी मतलब चाय का व्यापार, ठीक है, क्या था, चाय का व्यापार था, और एक था चीन के साथ व्यापार। इन दोनों तरह के व्यापारों को, चीन के साथ जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही थी, इसको भी जारी रखा, और जो चाय का जो व्यापार था इस पर भी अपना अधिकार जारी रखा। और जो बाकी का जो व्यापार था, जो कंपनी जो व्यापार कर रही थी, उस व्यापार के एकाधिकार को बिल्कुल समाप्त कर दिया, मोनोपोली को बिल्कुल समाप्त कर दिया, सभी के लिए व्यापार का एकाधिकार यानी अधिकार दे दिया, सभी के लिए खोल दिया था। सिर्फ चाय और चीन के साथ जो व्यापार हो रहा था उसको छोड़कर। ये दो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखना। ये 1813 का अधिनियम में हुआ था, चार्टर अधिनियम में, ठीक है। और 1793 का जो अधिनियम था उसमें 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। 20 वर्ष बाद क्या हो गया, उसको समाप्त कर दिया गया, यानी 1813 के चार्टर अधिनियम में। अब दूसरा जो इसका प्रावधान था, दूसरा प्रावधान ये था कि ब्रिटेन के जो राजा थे, ब्रिटेन के राजा की प्रभुता स्थापित कर दी। जो भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र में जो क्या थे, मतलब जो क्षेत्र था, भारतीय जो क्षेत्र था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, उसमें, ठीक है, कब्जे में था। यानी भारत में कंपनी शासित जो क्षेत्र थे, ठीक है, भारतीय जो कंपनी शासित क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों में ब्रिटेन के राजा की जो प्रभु सत्ता थी, ठीक है, वो स्थापित कर दी थी 1873 के चार्टर अधिनियम के तहत, ठीक है। एक ही इसमें बड़ा प्रावधान हुआ। तीसरा जो प्रावधान इसमें हुआ था वो ये हुआ था कि ईसाई मशीनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति का मिलना, ठीक है, कि जो ईसाई जो मशीनरी थी, ईसाई मशीनरी भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध कर सकती हैं, ठीक है। तो ईसाई मशीनरियों को भारत आने का अधिकार भी क्या हुआ, अधिकार भी 1813 के चार्टर अधिनियम में मिल गया था कि ईसाई मशीनरी भारत आ सकती हैं, लोगों को प्रबुद्ध कर सकती हैं। आप और मेनली क्या था, उन्होंने अपने मतलब संस्कृति का प्रचार किया था ईसाई मशीनरियों ने, ठीक है, मतलब लोगों को ये मतलब भारत आने का अधिकार ईसाई मशीनरियों को 1813 के चार्टर अधिनियम में मिला था, ठीक है। उसके बाद जो इसमें प्रावधान हुआ, वो जो प्रावधान था, चौथा प्रावधान इसमें क्या था कि पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था शुरू कर दी गई 1813 के चार्टर अधिनियम में, ठीक है। 1813 का जो चार्टर अधिनियम था, इस अधिनियम में पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था शुरू कर दी गई, ठीक है, कि ब्रिटिश इलाके जो थे, भारत में जो ब्रिटिश इलाके थे, उन ब्रिटिश इलाकों में जो लोग रह रहे थे, उन लोगों में पश्चिमी शिक्षा का क्या क्या उन्होंने प्रचार किया, प्रसार किया, ठीक है। अपनी पश्चिमी शिक्षा को भारतीय लोगों को सिखाने की कोशिश की, अपनी पश्चिमी शिक्षा को उन्होंने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया था 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत। लास्ट जो इसमें प्रावधान था, पांचवा प्रावधान इसमें क्या था कि जो स्थानीय सरकार थी उनको कर लगाने का अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दे दिया कि भैया स्थानीय जो सरकार है, स्थानीय सरकार कर लगाएगी, कर लगाने के बाद उसकी वसूली करेगी, और जो वसूली नहीं देगा उसको वो दंड भी देगी। क्या करेगी, दंड भी देगी। तो दंड निर्धारण करने का अधिकार, करों की वसूली करने का अधिकार, कर लगाने का अधिकार स्थानीय सरकारों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1813 के चार्टर अधिनियम में दे दिया था, ठीक है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट प्रावधान थे 1813 के जो चार्टर अधिनियम था। इनको बड़े अच्छे से आप याद रख लीजिए, नोट कर लीजिए। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बड़ी अच्छी लगी होगी, आपके पसंद आ गई होगी। यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकन वाली घंटी को हिट कर दीजिए, और
बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।